अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। इस्तीफे देने का मतलब साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। मैं किसी सूरत हुकूमत गिराने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ ने अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का फैसला करते हुए पाकिस्तान के तमाम अजला में जलसे करने और आवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतल्लिक इत्तेमाद में लेने का फैसला किया। खातून अव्वल के करीबी दोस्त फरह शहजादी और फराह खान के खिलाफ अराजी पर कब्जे का सिविल अदालत गुजरांवाला में ज़ेर समाअत होने का इंकशाफ हुआ है। इतलात के मुताबिक मुद्दई हारिस मीरा ने फरह शहजादी और फराह खान के खिलाफ केस दायर कर रखा है। मुद्दई का मौक़िफ़ है कि फराह खान ने उनकी अरादी पर कब्जा करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी का NOC हासिल किया। फराह खान ने चंदा किला के करीब वाक़िआ सोसाइटी का NOC 2021 में लिया था। अपोजिशन जमातों के अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवा दी। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने तहरीक अदम-ए-एतमाद जुमे के रोज़ सेक्रेटरी असम्बली के दफ्तर में जमा कराई, जिस पर 20 से ज़ायद अरकान के दस्तखत हैं। अपोजिशन रुकन खुशदिल खान ने कहा था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद की हमायत याफ्ता अरकान की तादाद 20% से ज़्यादा है। हम वज़ीर आला को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत ने धमकी आमेज़ खत के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन कायम करने का फैसला किया था। ताहम जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली। जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि हुकूमत ने लेटर गेट कमीशन की इंक्वायरी की सरबराही के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया था, लेकिन मैं तहकीकाती कमीशन की सरबराही से मुआज़रत चाहता हूँ। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया और इसका 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास की तलबी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दका कॉपी कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मौसूल हो गई है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी अदालती फैसला भिजवाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को इजलास कल सुबह तलब करने का हुक्म दे रखा है। पेट्रोलियम डिवीजन ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 35 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर समरी काबीना को अरसाल कर दी, जिसमें पेट्रोल फौरी तौर पर 27 रुपये और हाई स्पीड डीजल 35 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश की गई है। कराची SSP कोरंगी फैसल बशीर मेमन के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस की तमाम थानेदारों को जराइम पेशा नासिर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोशों और गुटका मावा फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने के सख्त अहकाम जारी कर दिए गए, जिस पर थाना KIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मावा सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर SHO थाना KIA इंस्पेक्टर शाहरुख शेख ने हमरा पुलिस टीम के गुटका मावा सप्लायर मुलजिम को गिरफ्तार किया। सऊदी वली ओहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, जबकि तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कबा की तोसी का भी हुक्म दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की मस्जिद कबा में तोसी के मंसूबे के तहत तारीख़ की सबसे बड़ी तोसी की जाएगी, जो 50,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित होगी। इस तोसी से मस्जिद में 66,000 मज़ीद नमाजियों की गुंजाइश बढ़ जाएगी। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पाकिस्तान की रेसलिंग टीम का इंतखाब कर लिया गया है। PCB कोचिंग सेंटर लाहौर में कौमी रेसलर्स का कैंप जारी है। ट्रायल्स के जरिए जिन रेसलर्स को मुल्क की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है, उनमें मोहम्मद इनाम भट्ट भी शामिल हैं, जो 86 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।